आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत हुआ अमृत। जी। अमृत की कहाँ से पढ़ाई हुई है आपकी? हम तो छपरा से पढ़े हुए हैं। क्या डिग्री है? बीएससी कंप्लीट हो गया है। बीएससी कंप्लीट हो गया। जी। हाँ, कब कंप्लीट हुआ? अभी ये हाल ही में हुआ है सर। 6 घर महीने घर पहले। कहाँ पे आपका? घर तो इसी यहीं पे है। सीवान में है। जी सर। छपरा क्यों पढ़ने गए जब शहाबुद्दीन ने इतने अच्छे कॉलेज बनवाए थे सीवान में? यूनिवर्सिटी नहीं ना है तो कॉलेज। छपरा में यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की आपने? जी सर। कितने साल में डिग्री मिली? अभी तो सर हमको डिग्री मिल गई है 5 साल में। ठीक है। 5 कब साल मिली डिग्री? कब साल मिली? की डिग्री हमको 5 साल में मिली। कब मिली, किस साल मिली है? अभी सर अभी एग्जाम दिए हैं, अभी आने वाले कोरोना की वजह से रुक गया है। अच्छा, आपने कौन सा फॉर्म भरा एग्जाम के लिए, भर्ती के लिए कौन सा फॉर्म भरा? सर हम कोई फॉर्म नहीं भरे हैं। कोई क्योंकि फॉर्म सर नहीं भरा, फॉर्म फिर भरने भी से आप कोई बेरोजगारी फायदा पर सवाल उठा रहे हैं जी, अभी। जी। फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं ये है। किसने बताया आपको? सर हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं फॉर्म भरने से रिजल्ट आता है एक नाम क्या है आपका? एमडी फिरदौस सर। एमडी फिरदौस। इनके जूनियर एक सेकंड, अब एक सेकंड, अब युवाओं से बात कर रहे हैं। एक सेकंड, अब आपने फॉर्म ही नहीं भरा, कब, क्या क्या डिग्री है आपकी सर? सर मैं बीटेक कर रहा इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक कर रहे हैं, सीवान से ही कर रहे हैं? ठीक है, तो अभी किस ईयर में है बीटेक के? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर वो बोल रहे हैं कि सरकारी फॉर्म वगैरह फिलअप करे, लेकिन उसका रिजल्ट आता है 1-2 साल के बाद। तब तक आदमी कौन सा बैठा। फॉर्म भरा आपने सरकारी लास्ट? नहीं भाई, मैंने भरा नहीं है। आपने भी नहीं भरा? चलिए, आपने कौन सा भरा लास्ट फॉर्म? मैंने नीट का तैयारी। नीट। अपने बिहार सरकार का कौन सा फॉर्म भरा आपने? नहीं, बिहार सरकार को। बिहार का कोई फॉर्म नहीं भरा आपने? कोई वॉक इन इंटरव्यू में गए, किसी वॉक इन इंटरव्यू में गए? अभी तो 12 पास है, नीट का तैयारी कर। नीट का तैयारी कर रहे हैं, वो बिहार का नहीं है। आपने कौन सा फॉर्म भरा लास्ट? जेई मेंस वाला। जेई मेंस भरा, जो बिहार का नहीं है। बिहार का कौन सा फॉर्म भरा आपने लास्ट? बिहार का कोई नहीं। यार, आप लोग सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा यकीन रखते हैं क्या? अरे मेरा पॉइंट सुन लीजिए। अरे मेरा पॉइंट सुन लीजिए सर। अमृत जी, मेरा पॉइंट सुनिए। अरे सर, अब युवाओं को बात करने दीजिए। मेरा पॉइंट सुन लीजिए। मेरा सवाल यही है कि आप लोग सुनी सुनाई बात पे यकीन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। सुन। अरे सर, उनकी बात। अरे संजय जी, सबके बात में बात कर रहे हैं सर। आप मत बताइए ना कि मुझे किसकी बात, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ। देखिए, मुद्दा ये है ना यहाँ पे कि बिहार में हम लोग घूम रहे हैं, कई सारे जिले घूम चुके हैं, कई सारा दिन रह चुके हैं, सड़क पे ही लिटरली रह रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं युवा हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिलती। आप लोगों को कहीं से मैं घर से पकड़ के लाया हूँ? नहीं ना। आप लोगों को मैं बहस नहीं मिला हूँ, आज पहली बार मिल रहा हूँ। ठीक है, रैंडमली आप लोग मिले हैं, एकदम रैंडम सैंपलिंग। आप जानते होंगे बीटेक में है, आप बीएससी में सेट्स पढ़े होंगे तो आप लोग रैंडम सैंपलिंग जानते होंगे। रैंडम सैंपलिंग है ये। रैंडम सैंपलिंग में सबने कहा कि बेरोजगारी है। रैंडम सैंपलिंग में किसी ने कोई भी बिहार से ना कोई भी फॉर्म नहीं भरा है। मैं आज एक लड़के से मिल के आ रहा हूँ, रूहानी, कहाँ पे हम लोग मिल के आए थे? महाराजगंज में ना। एक लड़के से मिल के आ रहा हूँ, कक्षा 10 पास है वो सर। वो उसका कहना समझ में आ रहा था कि वो सर हम भर रहे हैं, कक्षा 10 पास हैं, हम नाई का भर रहे हैं, हम इसका भर रहे हैं, हम उसका भर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। सर तो भरने से कोई फायदा है नहीं ना। देखिए यहाँ पे 1000 सीट है, उसमें हम लोग 5 लाख डालेंगे सर। उसको फॉर्म में ये लोग इतना ना स्कैम कर देते हैं, फिर बहाली नहीं होती। यहाँ पे तो सर परमानेंट हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो अभी फॉर्म भरे हुए हैं। सर यहाँ मेरा सवाल कंसर्न इतना है ना कि सरकार पर जब आप सवाल उठाते हैं तो पैरेलली आप क्या अपने ऊपर देखते हैं? मेरा सवाल है कि मैंने क्या मेहनत की है, समझ रहे हैं कि नहीं? ट्राई कर ही रहे हैं ना हम लोग, ट्राई कर। जब तक तो फॉर्म नहीं भरे हैं सर तो भरने से क्या फायदा है सर? फॉर्म भरेंगे भी नहीं और बोलेंगे भी कि सर अजीब वाला है यार। सर हम तो भर रहे हैं। मेरे जितने बैच के लड़के हैं अभी सभी लोग बेरोजगार हैं। कोई टीचर, प्राइवेट टीचर ज्वाइन किया है, कोई शॉप में, कोई वर्कर है, स्टाफ एज ए स्टाफ काम कर रहा है। हम भी एक क्या बोलते हैं, गोल्ड के ज्वेलरी शॉप में हम भी एक सेल्समैन का काम करते हैं। तो सर बीएससी हो के बताइए। अब मेरा यही है कि हम किसी दूसरे स्टेट में जाके वही जॉब करेंगे। दूसरे शब्द में कोई जॉब करेंगे। आईटीआई किए हैं, वही एक ऑप्शन मिला कि आईटीआई कर लीजिए। बिहार में अवसर रहता तो इन नौजवानों का कल्याण ये लोग होता। पूरा फंसा के रख दिए। कौन वाला? टीचर का भी नियोजित शिक्षक का जो था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय कुमार हुआ। निर्भय जी, आइए सब इधर आ जाइए। मतलब रास्ता हम लोग चाह रहे हैं, थोड़ा सा खाली रहे उधर से ना। हाँ, निर्भय जी, क्या करते हैं आप? मैं जैसे बीएड हूँ और सीटेट क्वालिफाई हूँ, और अभी टीचर का वो जो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर्म आया था? फॉर्म आया था और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। इलेक्शन आ गया, अब सब कुछ ये लोग फंसा के रख दिए। क्या मतलब फॉर्म आया, भर नहीं पाया? फॉर्म तो भरे हैं, हाँ। लेकिन जो भी कब भरे? फॉर्म की लास्ट डेट कब थी? फॉर्म की लास्ट डेट मतलब नवंबर में लास्ट डेट थी। नवंबर तो अभी आया नहीं है। नवंबर 2019। 19, अच्छा। फिर उसके बाद वो लोग केस वेस कुछ हुआ। फिर उसके बाद फिर हुआ कि सबसे पहले तो ये फॉर्म भरने का ये तरीका गलत था। हम लोग को हर पंचायत में जा के फॉर्म डालना पड़ा। ये मतलब सबसे अच्छा ऑनलाइन ये लोग कर देते। आपको पंचायत दौड़ना पड़ा? पंचायत दौड़ना पड़ा। मतलब मान के चलिए
और ऊपर से जो भी वैकेंसी आई है अभी उसका कुछ पता चल नहीं रहा है कि एग्जाम फॉर्म भरा गया, एग्जाम हुआ उसका कुछ? एग्जाम उसका नहीं हुआ था, वो मार्क्स बेसिस पे था, मेरिट पे था? मेरिट पे था। क्या मेरिट लिस्ट आई उसकी? मेरिट लिस्ट आई है और फिर वो लोग फिर कैंसिल भी कर दिए, कुछ केस वेस क्या हो गया। कैंसिल हो गया? मतलब जैसे जो लोग लड़के थे वही उसमें से कुछ केस किए, ठीक है। तो ये लोग की क्या मतलब केस किए? केस ये किए कि आपको एग्जाम मतलब धांधली हो गया। ये पहले सरकार बोली एक हाँ मेरिट लिस्ट, एक तो नियोजित शिक्षक का अलग था, दूसरा था कि आपको एक STET का एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग मतलब बोले कि इसमें जो भी मतलब जिसका भी मार्क्स वगैरह आएगा 60% से ऊपर तो उसको ये लोग मतलब देंगे, नौकरी देंगे। फिर वो एग्ज़ाम करवाएं, बोले उसमें जैमर वैमर सब रख के करवाएं, फिर पता चला कि वो एग्ज़ाम ही कैंसिल। अब उसके बाद फिर से क्या हुआ कि फिर हम लोग जो एग्ज़ाम अभी बैठे टीचर का मतलब अभी कुछ दिन पहले वो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद उसका कुछ रिजल्ट वगैरह नहीं हुआ, OMR शीट मतलब जारी भी किए। तो मानिए कि जैसे मेरा ऑनलाइन बेस्ड अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमको तो पता नहीं है कि हम क्या क्या दिए हैं। वो लोग जो भी हम लोग जो रफ वगैरह करते हैं तो वो लेते आते हैं। अब ये क्या किया कि जो आंसर की जो जारी किए हैं तो हम जो दिए हैं मेरा OMR शीट देंगे तब तुमको पता चलेगा मेरा क्या सही है क्या गलत है। प्लस मेरा जो एग्ज़ाम था वो जिस लेवल का एग्ज़ाम हुआ उसमें मतलब ग्रेजुएशन से लेकर PG तक के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो ये बहुत गलत है। ठीक है, मतलब हाँ, आप लोग सिलेबस को ये क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई क्या देंगे, क्वेश्चन नहीं देंगे, अचानक से इतना हाई लेवल का क्वेश्चन। निर्भय जी, मैं आपकी बात इसलिए आप लोगों को इसलिए भी निर्भय जी की बात समझनी चाहिए कि इनके क्लेम्स जो होंगे ना, इनके जो दावे होंगे, मुझे उस पर ज्यादा भरोसा होगा क्योंकि इन्होंने ये फॉर्म भर के उस प्रक्रिया से गुजर कर फेलियर फेस कर रहे हैं। हम लोग काफी परेशान हाँ, इसके लिए। ये उस प्रक्रिया से को फेस कर रहे हैं। निर्भय जी बोले हैं कि यार ये ऐसी दिक्कतें हो रही है तो मैं मानूंगा क्योंकि ये फॉर्म भर के तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहा है, मेरिट लिस्ट कैंसिल हो रही है, कोर्ट में बैठ जाना, एग्जाम कैंसिल हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, समझ रहे हैं मेरी बात? पंचायत में जाके इतना निर्भय जी आप तो इन लोगों में सीनियर होंगे, इन सब लोग सीनियर होंगे। मतलब हाँ, मेरा जैसे 2014 में ग्रेजुएशन है, 17 में मैंने BEd किया, फिर से CTET भी क्वालिफाई किया 2 बार और अभी तक फिर सीनियर तो होंगे आप, मतलब ना सीनियर तो होंगे, सीनियर आप लोग सीनियर होंगे। क्या सलाह देंगे आप इन लोगों को? इन लोग से तो मैं इनकी बातें सुना नहीं हूँ कि क्या ये बोल रहे ये हैं। लोग बोल रहे थे भाई, मैं बता दूं आपको, मतलब शिकायत नहीं कर रहे हैं यार, देखो सीनियर है तुम्हारा, शिकायत नहीं कर रहे हैं। ये लड़के बोल रहे हैं कि बिहार में हाँ शिक्षा व्यवस्था खराब है, नौकरी वोकरी नहीं मिलती है, इनका ये कहना है, ठीक है। आज मतलब मैं कई लोगों से मिला हूँ, आज बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं तो बोल रहे हैं कि बिहार मतलब बहुत ख़राब है, इन बिहार बोर्ड में जो बच्चा अगर मेहनत कर लिया, कुछ लड़के ऐसे मुझसे बोला बिहार बोर्ड में जो बच्चा मेहनत कर लिया उसको कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ लोगों ने ऐसा ही बोला मुझसे। वो सब स्टेप असाइड ऑल दोज थिंग्स, बट दीज गाइज हैव सेड दैट कि इन लोगों ने कोई फॉर्म अभी नहीं भरा है, शायद उम्र नहीं है या कहे कि भर के भी क्या होगा, तो क्या इनको फॉर्म भरे बिना, एग्ज़ाम को फेस किए बिना या उस पूरे स्ट्रगल को फेस किए बिना सवाल उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जेन्युइन वही है कि जो उस दौर से गुजरा हो, क्योंकि आदमी देख रहा है, Genuinity का सवाल है। genuinity का सवाल है। अब ऐसे देख रहे हैं कि ये, लेकिन इन लोग का ये कहना भी सही है कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब मत बताइए ये हाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जैसे मानिए कि ये ग्रेजुएशन है, ठीक है, और ग्रेजुएट होकर किसी सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अब खुद बताइए, मतलब यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे मतलब BEd है। सबसे पहले सरकार की मंशा ये थी कि जैसे बाहर की मैं आपकी बात जान ना होगा, मैं इस बातों में दरअसल एक लिंक ढूंढता हूँ। लिंक ढूंढने का मतलब यही होता है क्योंकि मेरे खुद परिचित हैं कई सारे जो PhD हैं, PhD कर रहे हैं, कई सारे लोग हैं जो मतलब जो गेस्ट टीचर्स वाला मसला है पूरा, मतलब आप लोग शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल आप लोगों की बातचीत के कम से कम 10 दिन पहले मैं शिक्षा मंत्री आपके बिहार की जो है KNP वर्मा, उनसे इंटरव्यू में पूछ चुका हूँ ये सारे सवाल कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में क्यों है, कि आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं या लड़के नौकरी ना मांग लेंगे, ये पूछ चुका हूँ मैं, है ना। तो मैं ये जान रहा हूँ, तो फिर आप क्या कह रहे थे कि आपका भी कहना सही है? मतलब इनका ये कहना सही है कि मतलब ये देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज कम है, क्योंकि हम तो खुद इस मतलब दौर से गुजर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा बात ये है कि सरकार कुछ चीज क्लियर नहीं कर रहा है, सब कुछ फंसा के रखा है सरकार। लेकिन आप बोलना शुरू कर चुकी है कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी देंगे, 19 लाख दे, 1900 दे तब तो हम मानेंगे। अभी तो बस चल रहा है। अब नहीं आप एक बात बताइए, ये लोग एस्टेट का जो एग्जाम अभी कंडक्ट कराया, ठीक है, एस्टेट का जो ये एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवाया, ये लोग क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस क्यों भेजा, ये बताइए। क्वेश्चन जो है आप कम से कम आपको क्लियर करना चाहिए ना। आप कोई भी एग्जाम देते हैं 10th से लेकर 12th से लेकर BPSC UPSC, आपको एक सिलेबस कन्फाइन रहता है कि ये सब टॉपिक है, इससे एग्जाम आएगा, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो ये लोग तो ये किया नहीं। अब इससे हम लोग क्या समझें? आप लोग खुद बोल रहे हैं कि नहीं इस बार चीटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, पता चलेगा एग्जाम कैंसिल।